नेशनल एशिया कप 2024 का फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में आगाज। इफ्तिताही मैच में मोहम्मद रिजवान की मारपुर के हाथों शादाब खान की पैंथर्स को हार। कौन इस मैच का बना स्टार और किसकी कारकर्दगी बेकार, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आइज़ोन स्पोर्ट्स में खुशामदीद। 5 टीम्स और इन 5 टीम्स में हमारे इंटरनेशनल ऑलमोस्ट तमाम स्टार्स। इस वेन्यू जैसा कि आप जानते हो इस बार बना इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद। और इस नेशनल कप के इफ्तिताई मैच की अगर बात करूं तो जिसमें आमने सामने थी मोहम्मद रिजवान की यूएमटी मारपुर और शादाब खान की लेग सिटी पैंथर्स। नो डाउट यार, अगर देखा जाए तो ये डोमेस्टिक का एक तगड़ा टूर्नामेंट है। इससे पहले भी नेशनल कप जो है वो होता रहा, लेकिन उसका फॉर्मेट कुछ T20 था, लेकिन उसे भी बंद हुए जो है वो काफी अरसा ही गुजर गया। और ये दोबारा से काफी अरसे के बाद जो है वो पीसीबी को याद आया और दोबारा से ये शेड्यूल हुआ है। लेकिन इस दफा इसके फॉर्मेट में कुछ चेंजिंग आई है। 50 ओवर का, और पीसीबी का मकसद भी इसमें वाज़ेह है, आपके यंगस्टर्स को मौका और आपके जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनकी फिटनेस और उनकी जो फॉर्म जो है वो जो आउट ऑफ फॉर्म है, तो जाहिर सी बात है उसका मकसद यही है इस टूर्नामेंट का कि वो अपनी फॉर्म को जो है वो इसमें बहाल कर सके। तो बगैर टाइम वेस्ट किए गए इस मैच की अगर बात करूं कि कौन रहा है इसमें हीरो और कौन अपॉर्चुनिटी मिलने के बावजूद कारकर्दगी उसकी है जीरो। तो गाइस यहाँ पे शादाब खान ने पैंथर्स की नुमाइंदगी करते हुए टॉस जीत के किया पहले बॉलिंग करने का फैसला, जो कि मेरे ख्याल में फैसला तो दुरुस्त था, क्योंकि रात में अगर देखा जाए तो फैसलाबाद में जो वेदर कंडीशन है इस वक्त ड्यू कहीं ना कहीं जरूर है। बट अनफॉर्चुनेटली पैंथर जो है वो इसका कोई फायदा नहीं उठा पाई। फायदा तो दूर की बात, मतलब कि मैच में वो कहीं दिखाई ही नहीं दिए। वैसे पहली इनिंग की अगर बात करूं जिसमें मोहम्मद रिजवान की मारखोर ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पे बोर्ड पे 348 रन का बड़ा हदफ जो है वो पैंथर्स के लिए सेट किया। बैटिंग में अगर बात करूं तो इनिंग का आगाज किया लेफ्ट हैंडर फखर जमान, और इनका साथ दे रहे थे हमारे इलाके का प्राउड मोहम्मद फैजान। जी हाँ, फखर जमान 17 और अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद फैजान भी जो है वो बड़ी इनिंग खेलने में नाकाम रहे। 37 बॉल पे 34 रन बना के जो है वो पवेलियन वापस लौटे। देन गाइस मिडिल ऑर्डर बैटर कामरान गुलाम का लाठी चार्ज जो है वो हमें देखने को मिला, जिन्होंने 102 बॉल पे 3 छिक्कों और 12 चौकों की मदद से 112 के स्ट्राइक रेट के साथ इस टूर्नामेंट की पहली सेंचुरी जो है वो पहले ही मैच में जड़ी। कामरान गुलाम कौन, इस नाम से अब वाकफ नहीं यार। डोमेस्टिक में अगर देखा जाए तो कायदे आजम ट्रॉफी में एक सीजन में 1000 से ऊपर रन्स जो है वो कामरान गुलाम बना चुके हैं। पीएसएल में अगर देखा जाए तो लाहौर कलंदर की जानब से अच्छी भली पारियां जो है वो इनकी जानब से हमें देखने को मिली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीम पाकिस्तान में अभी तक जो है वो मकाम और नाम बल्कि जगह ही बनाने में बेचारे हैं नाकाम। वो तो फिर जैसा कि आप जानते हो कि एक अलग ही निज़ाम जो है वो हमारा आ जाता है, पसंद नापसंद, और जो कल्चर हमारी क्रिकेट में चल रहा है पर्ची कल्चर, तो जाहिर सी बात है ऐसे नाम जो है वो कुछ ढके छुपे रह जाते हैं। बाकी गाइस कामरान गुलाम की परफॉर्मेंस और उनकी रिसेंट परफॉर्मेंसेस के साथ भी आऊंगा एक अलग वीडियो के साथ। इसके अलावा अगर इस बैटिंग में बात करूं तो मोहम्मद रिजवान स्कीपर जो कि इस टीम की जो है वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान ने 57 बॉल पे 45 रन, जबकि सलमान अली आगा जो है वो कुछ खास नहीं कर पाए, एक बना के पवेलियन वापस। देन इफ्तिखार अहमद जी हमारे टेल एंडर जो खुद को बोल रहे हैं आजकल जी मैं टेल एंडर मुझे बना के जो है वो रखा हुआ, मैं तो 3-4 नंबर का बैटर हूँ। ये तो मेरे ख्याल से एक पुराना डायलॉग है, और जो पाकिस्तान में कल्चर आजकल चल रहा है अपना अपना रीज़न दे के जो है वो साइड पे हो जाते हैं जी मुझे टेल एंडर बना के रखा गया। तो वो तो क्रिकेट फैंस और हम भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं जितनी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रही है और जो आप करते रहे हो। बाकी इस टूर्नामेंट में अगर देखा जाए तो आगाज़ जो है वो इफ्तिखार अहमद का 44 बॉल पे 57 रन। अब्दुल समाद यार फैसलाबाद का ये एक यंग, एक और अनदर हार्ड हिटर मोहम्मद आसिफ के बाद अगर देखा जाए, और जो इनकी मतलब पावर हिटिंग एबिलिटी थी, जिस तरह से लास्ट में आके जो है वो अब्दुल समाद ने फिनिश किया और जो अपनी क्लास शो की आउटस्टैंडिंग किया। 25 बॉल पे 62 रन की ताबड़तोड़ इनिंग, और अब्दुल समाद ने जो है वो यहाँ पे खुद को शो किया। और अब्दुल समाद की इस इनिंग में अगर देखा जाए तो 6 छिक्के और 4 चौके, और स्ट्राइक रेट उनका जो है वो 250 के लगभग था। तो आउटस्टैंडिंग जो है वो अब्दुल समाद देखने में मिले। इस पैंथर्स की बॉलिंग की अगर बात करूं तो मोहम्मद हसनैन जो है वो अपने कोटे के 10 ओवर्स में 61 रन उन्होंने दिए, 2 विकेट्स अपने नाम की। इसके अलावा अमाद बट 10 ओवर में 89, थोड़ा महंगे जो है वो रहे अमाद बट, 1 विकेट उनके नाम रहा। इसके अलावा मुबस्सिर जिन्होंने 9 ओवर में 36 रन और 2 विकेट्स अपने नाम की।
इनका इकॉनमी अगर देखा जाए तो ज़बरदस्त रहा। इसके अलावा ज़ीशान जिन्होंने 6 ओवर में 41 रन्स दिए और 1 विकेट अपने नाम की। उसामा मीर काफ़ी महंगे रहे, 10 ओवर में 83 रन्स, 8-3 के इकोनॉमी से जो है वो इन्होंने रन्स दिए। कीपर शादाब खान, ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। शादाब खान जो है वो मतलब के 5 ओवर किए हैं इन्होंने, 35 रन्स दिए हैं। एक टीम को आप लीड कर रहे हो और यहाँ पे भी आपका वही काम है कि मतलब इस टूर्नामेंट का अगर देखा जाए तो मकसद ये है कि आपकी यार जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जिनकी फॉर्म नहीं है वो डोमेस्टिक में आके जो है वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे उनको मौका मिले अपॉर्चुनिटी गेन करें और अपनी फॉर्म को जो है वो बहाल करें। लेकिन शादाब खान की जानब से यहाँ पे भी मुझे देखने को मिला कि आप जो है वो एक टीम को लीड भी कर रहे हो, कप्तान भी हो उसके, और इनिंग में सिर्फ आप जो है वो 5 ओवर कर रहे हो। T20 में अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल में जो आपका हाल था 2 ओवर्स जो है वो आपसे करवाए जाते थे, और कुछ मैचेस ऐसे भी थे मतलब जिस तरह की आपकी बॉलिंग चल रही थी तो स्कीपर साहब जो है वो बाबर आजम आपको ओवर देते हुए डरते थे। तो यहाँ पे भी आपका वही हाल है, तो ये थोड़ा मेरी समझ से बाहर है। और दूसरी चीज़ ये कि उसामा मीर हमेशा से उनका इंटरनेशनल में भी इनके साथ अगर देखा जाए तो कंपटीशन रहता है कि कहीं ना कहीं भाई उसामा को जो है वो मौका मिलना चाहिए शादाब खान की जगह। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप उसामा से जो है वो डेथ ओवर में बॉलिंग करवा रहे हो और खुद जो है वो 5 ओवर करवा रहे हो, तो भाई ये तो मेरे ख्याल से तो सरासर ज़्यादती है। तो यहाँ पे मुझे शादाब खान पे मजीद हैरानगी, वैसे भी ये हैरान ही करते आ रहे हैं स्टार्ट से ही, तो आप 5 ओवर जो है वो करा रहे हो, ये थोड़ा समझ से बाहर है। मतलब ये आपने शो किया कि आप एक डरपोक बॉलर तो हो ही साथ आप एक डरपोक कप्तान भी हो। गैस 348 रन का हदफ दूसरी इनिंग की अगर बात करूं तो पैंथर्स जो है वो 187 रन पे यहाँ पे सारी की सारी समेटी गई। पैंथर्स की बैटिंग लाइनअप की अगर बात करूं तो साइम अयूब कोई बड़ी इनिंग यहाँ पे भी खेलने में जो है वो बिल्कुल नाकाम रहे हैं। बंगल जई विलियन वापस लौटे सिर्फ 4 रन बना के। अजान वैस अनफॉर्चुनेटली रन आउट हुए 1 रन बना के विलियन वापस। उस्मान खान भी कोई खास बड़ी इनिंग नहीं यहाँ पे भी खेल पाए, 8 रन बना के विलियन वापस। हैदर अली, अपॉर्चुनिटी है जी मेरे पास, मैं यहाँ पे जी बड़ा नहीं क्या कुछ कर दूंगा और चैंपियन ट्रॉफी के लिए जगह बना दूंगा, लेकिन वही पनौतियों वाला हिसाब हैदर अली का जो है वो वही गंदी फॉर्म का सिलसिला कंटिन्यू। 6 बॉल पे 2 रन बनाने के बाद नसीम शाह को चले थे छिक्का लगाने, पवेलियन वापस। शादाब खान बड़े महान ऑलराउंडर तो गलती से बोल दिया खुद को, पता नहीं इस वक्त जो है वो बहुत बड़ा बैटर माने बैठे हैं। 4 रन बनाने के बाद पवेलियन वापस। मुबस्सर 33 रन बनाने के बाद पवेलियन वापस। इसके साथ ही साथ अमाद भट्ट ने जो है वो थोड़े हाथ दिखाए, 72 रन जिन्हें उन्होंने खुद जो है वो मार खाई, चलो थोड़ा उन्होंने अपना साथ चुकता किया। साथ ही साथ गाइस मार्कोर की बॉलिंग की अगर बात करूं तो नसीम शाह 5 ओवर 27 रन 3 विकेट उन्होंने स्टार्ट से ही चुटका दिए। साथ उनका दे रहे थे आकिफ जवेद, 8 ओवर में 43 रन 3 विकेट इन्होंने अपने नाम की। शाहनवाज धानी 2 विकेट्स लेने में जो है वो कामयाब रहे, 10वां ओवर अपने कोटे का करवा रहे थे, 29 रन दिए। अब्दुल समाद 3 ओवर में 13 रन, जाहिद 6 ओवर में 50 रन और इफ्तिखार अहमद 3 ओवर में 22 रन। यू मार्कोर ने जो है वो पहला इस नेशनल कप का मुकाबला अपने नाम किया, और नाम भी किया एक हैवी मार्जिन 160 के रन से। इस टूर्नामेंट में गाइज पॉइंट्स टेबल की अगर बात करूं तो एक नया सिनेरियो है, मतलब मुख्तलिफ कंडीशंस में जीत पर जो है वो आपको बोनस पॉइंट्स जो है वो मिलेंगे। इसमें गाइज बैटिंग बोनस पॉइंट्स जो है वो आपके साथ शेयर करूं तो इसमें अगर कोई टीम पहले बैटिंग करते हुए 350 या 374 रन जो है वो करती है तो उसे एक बोनस पॉइंट जो है वो मिलेगा, और अगर कोई टीम 375 रन से भी ऊपर करती है तो उसे 2 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। बॉलिंग में बोनस पॉइंट्स की अगर बात करूं तो कोई टीम अगर 8 विकेट्स लेती है तो 1 पॉइंट, जबकि 10 विकेट्स कोई मतलब ओपोनेंट टीम को ऑल आउट करती है तो वो 2 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। पावर प्ले में अगर कोई टीम फर्स्ट पावर प्ले में 3 विकेट्स लेती है तो 1 बोनस पॉइंट, जबकि बैटिंग टीम जो है वो पावर प्ले में 100 रन अगर बनाती है तो उससे 2 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। इसके साथ ही साथ मैच के रिजल्ट पे अगर कोई टीम 8 विकेट से जीतती है तो 1 पॉइंट, 9 विकेट से जीतती है तो 2 पॉइंट्स।
अगर कोई टीम 10 विकेट से जीतती है तो 3 पॉइंट्स। इसके अलावा अगर कोई टीम 50 रन से जीतती है तो 1 पॉइंट, 75 रन से जीतती है तो 2 पॉइंट्स, और अगर 100 या 100 प्लस रन से जीतती है तो उसके लिए उसे 3 बोनस पॉइंट्स जो है वो इस टूर्नामेंट में दिए जाएंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके अलावा गाइस अगर देखा जाए तो आज इस नेशनल कप में शहंशाह की लायंस और उसके मध्य मुकाबल होगी बाबर आजम की स्टैलियंस। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।